नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, मैं आज कुछ कहानी बताऊं उससे पहले एक वीडियो दिखाता हूं। यह वीडियो है कश्मीर का। आप देख पाएंगे कि इस वीडियो में कुछ लोग हैं जो एक टावर पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से कुछ बोलूं उससे पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए। इस वीडियो में जो नारे लगाते हुए भीड़ है वो एक तस्वीर लगा रही है, पोस्टर। ये पोस्टर अयतुल्लाह खुमैनी की है। ये ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। जाहिर तौर पर कश्मीर में ये शिया पॉपुलेशन नहीं है, ये सुन्नी है जो कि अयतुल्लाह खुमैनी की तस्वीर लगा रहे हैं। ठीक इसी तरह कश्मीर में ही एक अन्य जगह पर, शायद कोई थाना दिख रहा है, वहां पे हसन नसरुल्लाह की तस्वीर लगाई जा रही है, पोस्टर लगाया जा रहा है। हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह का संस्थापक है और हसन नसरुल्लाह भारत के टुकड़े कर, कश्मीर को अलग कर जिहाद की घोषणा बार बार करता रहा है। मतलब कि जो कश्मीर को भारत से अलग करने की बात कर रहा है, जो भारत के बल्कनाइजेशन या कई टुकड़ों में बांटने की बात कर रहा है, उसकी तस्वीर ईद के नमाज के बाद शुक्रवार को लगाई जा रही है। हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह का संस्थापक में मैंने बताया कि वो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है, वो आतंकी संगठन है। और अयतुल्लाह खुमैनी के बारे में एक गंभीर बात, एक किताब लिखी है अयतुल्लाह खुमैनी ने। किताब का नाम है किताब अल तहारा और उस किताब के वॉल्यूम 3 पेज नंबर 457, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किताब का नाम किताब अल तहारा, वॉल्यूम 3 पेज नंबर 457। अयतुल्लाह खुमैनी सुन्नियों के बारे में क्या कुछ लिखते हैं और क्या कुछ कहते हैं, एक बार मैं चाहूंगा कि हमारे सुन्नी भाई बंधु उसको पढ़ लें। उसके बाद उनकी सारी कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा। पर बात सिर्फ कश्मीर की नहीं है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि चलिए कश्मीर तो रेडिकलाइज है, वहां के अलग इशू हैं, तो वहां के मुसलमान कर सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से इसी तरह की तस्वीर आती गई शुक्रवार को और पूरा देश भौचक होकर देखता रहा। हम जो अगली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये आंध्र प्रदेश की तस्वीर है और देखिए क्रेजी भीड़, नारे लगाते हुए भीड़, धक्का मारते हुए भीड़ कैसे आ रही है। बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखकर यह कह सकते हैं कि यह मुहर्रम से पहले का उत्साह हो सकता है और इसमें कुछ बुरा नहीं है। बिल्कुल बुरा नहीं होता अगर इस भीड़ के साथ अयतुल्लाह खुमैनी की तस्वीरें नहीं लगी होती। मैं एक तीसरे शहर की बात कर रहा हूं, यह तमिलनाडु है और तमिलनाडु में एक मस्जिद के बाहर आप फिर से देखिए अयतुल्लाह खुमैनी की तस्वीर। और यह सब इत्तेफाक नहीं है। भारत के मुसलमानों को यह लगता है कि अयतुल्लाह खुमैनी या ईरान मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता है और उसने यहूदियों और ईसाइयों यानी अमेरिका और इजराइल को हरा दिया है जंग में। इसी बात का ये जश्न मना रहे हैं। कश्मीर की बात जब मैंने की तो कश्मीर में जब ये लगाया गया अयतुल्लाह खुमैनी का, तो वहां लोकल प्रशासन और डीएसपी गए उस तस्वीर को हटाने और उसके बाद भीड़ ने डीएसपी साहब के साथ क्या किया एक और वीडियो में देखिए। तो कुल मिला के कहानी ये है
कि भारत के मुसलमानों को यह लगता है कि ईरान की जीत इस्लाम की जीत है। भारत के मुसलमानों को यह लगता है कि अभी जो लड़ाई हुई, जो तथाकथित जीत है, जीत किसकी हुई किसी को नहीं पता, वो एक मुसलमान ने यहूदियों को हरा दिया, इसलिए यहां ये जश्न मना रहे हैं। लेकिन शायद हिंदुस्तान के मुसलमानों को यह पता नहीं कि इस युद्ध में ईरान का किसी भी मुस्लिम देश ने साथ नहीं दिया, बल्कि सऊदी, कतर, बहरीन, इराक, सीरिया, इवन पाकिस्तान, ये सारे मुस्लिम देश लगभग ईरान के खिलाफ थे। टर्की नाटो का सदस्य है, अमेरिका के साथ हमेशा रहता है, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान के मुसलमानों को लगता है कि यह युद्ध जो है एक मुसलमान ने यहूदियों पर जीत हासिल की है। जियोपॉलिटिक्स की समझ नहीं रखने वाले ये शायद नहीं जानते कि ईरान की मदद करने वाले जो देश थे, चीन, रूस, ये दोनों कम्युनिस्ट देश हैं। नॉर्थ कोरिया ये कम्युनिस्ट कंट्री है, ये तानाशाही देश है। खास करके चीन और नॉर्थ कोरिया के बारे में तो जरूर बोल सकते हैं। तो तानाशाह जो कम्युनिस्ट, जो किसी धर्म को नहीं मानते, उन्होंने ईरान का साथ दिया, और जो इस्लामी देश हैं उन्होंने ईरान की मुखालफत की, विरोध किया। जियोपॉलिटिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसे अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में सिर्फ हिंदू बनाम मुसलमान या यहूदी बनाम ईसाई के रूप में देखेंगे तो फिर इसी तरह की तस्वीरें आएंगी जो देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही है। कुछ और तस्वीरों के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं, और आप बताइए कि इस शुक्रवार को जो हुआ उस देश में, हिंदुस्तान जैसे देश में जिसका कोई लेना देना नहीं था, वहां पे ये तस्वीरें क्या कह रही हैं, क्या इशारा कह रही है? आपको क्या लगता है इस पूरी खबर पर? नमस्कार।